नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर महागठबंधन जीतेगा 150 से ज़्यादा सीटें और सरकार बनने के बाद नीतीश के घोटालों की होगी जांच। ये बड़ा बयान दे दिया है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव के आखिरी 36 घंटों में मुद्दों की भरमार और हवा के रुख से बदलाव के संकेत। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बदलाव के और परिवर्तन के बड़े संकेत हवा के रुख से पता चल रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुरजेवाला ने दी जेपी नड्डा को चुनौती, कहा मुद्दों पर डिबेट करना है तो हमें बताइए। तो दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष को ये बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने दे दी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नतीजे आने के बाद आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गठबंधन जीतेगा 150 से अधिक सीटें, सरकार बनने के बाद घोटालों की होगी जांच, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 150 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए सभी घोटालों की जांच कराकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और विकास को बिहार की पहचान बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता टायर्ड एवं रिटायर्ड नेतृत्व को बदलना चाहती है। बिहार से संबंधित कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना, राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिन्हा के दौर वाला शासन फिर वापस लाना और विकास को बिहार की पहचान बनाना है। उन्होंने कहा, बिहार अब नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी के टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व को बदलकर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बिहार चीख चीख कर कह रहा है कि 15 साल के जुमलों और झूठे वादों से लोग थक चुके हैं, इसलिए महागठबंधन 150 से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएगा। चुनाव बाद महागठबंधन का स्वरूप बदलने और जरूरत पड़ने पर छोटे दलों की मदद लेने की संभावना से जुड़े सवाल पर सुरजेवाला ने कहा, हमें 12 करोड़ बिहार वासियों पर विश्वास है। महागठबंधन 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में किसी और साथी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। यह पूछे जाने पर क्या महागठबंधन की सरकार कथित सृजन घोटाले और भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों की जांच कराएगी, तो सुरजेवाला ने कहा, घोटालों की जांच भी होगी और न्याय मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के आखिरी 36 घंटों में मुद्दों की भरमार, हवा के रुख से बदलाव के संकेत। जी हां दोस्तों, 36 घंटे बाद बिहार विधानसभा की 71 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। जातीय आधार पर वोट करने वाले बिहार में इस बार जाति के अलावा दूसरे मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं, जिसने भाजपा और सीएम नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोजगार का सवाल मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कोरोना में लॉकडाउन के कारण राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश के नौजवानों की इस नब्ज को भांपकर तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। भाजपा ने इसके जवाब में 19 लाख रोजगार देने की घोषणा कर दी, लेकिन यह घोषणा लोगों के गले उतरते नजर नहीं आ रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी जातीय कार्ड खेलने में पीछे नहीं रहे। यह कहकर ठाकरों के सामने जैसे लालू राज में गरीब सीना तानकर चलता था, उनके राज में भी वह सीना तानकर चलेगा। इसी के साथ महंगाई का मुद्दा भी उछाल दिया है। प्याज नीतीश और मोदी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तेजस्वी के जातीय वाले बयान को भाजपा बड़ा मुद्दा बनाकर तेजस्वी पर हमलावर है। दूसरी तरफ नीतीश लालू के जंगल राज की याद दिलाकर तेजस्वी पर आक्रामक हमला कर रहे हैं। इसके बीच रामविलास पासवान के बेटे चिराग पूरी ताकत से नीतीश का खेल बिगाड़ने में जुटे हैं। शराबबंदी में माफिया को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाकर जेल भेजने की भी बात कर रहे हैं। भाजपा चिराग को वोट कटुआ बता रही है, लेकिन कोई सीधा हमला करने से बच रही है। माना जा रहा है कि भाजपा चुनाव बाद मौका पड़ते ही नीतीश को किनारे लगाकर चिराग को गले लगा लेगी, परंतु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा अपने दम पर कितनी सीटें जीतती है। पहले चरण के मतदान से 36 घंटे पहले हवा का रुख राज्य में बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। बदलाव किसके पक्ष में होगा, यह चुनाव के परिणाम बताएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला ने दी जेपी नड्डा को चुनौती, कहा मुद्दों पर डिबेट करना है तो बताइए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तीखे हमले कर रही हैं। ऐसे में विजयादशमी के मौके पर पीएम मोदी का पुतला जलाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला किया था। अब इस हमले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जेपी नड्डा को देश के 6 मुद्दे गिनवाते हुए उन पर डिबेट करने की चुनौती दी है। कांग्रेस नेता
नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आदरणीय नड्डा जी, बिहार चुनाव में हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। आपकी विदाई 10 नवंबर को दिखाई दे रही है। ना भटकाइए, रोजगार, विकास, सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, उद्योग के मुद्दों पर आइए। जब डिबेट करना है बताइए। प्रतीक्षा में, रणदीप। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, हसनपुर में तेज प्रताप की रैली में तेजस्वी ने दिया नया नारा, चुपचाप लालटेन छाप। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के पहले चरण में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा, चुपचाप लालटेन छाप, इस बात को गांठ बांध लो और चुपचाप लालटेन पर बटन दबा दो। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी घबरा गए हैं, इसलिए वे अनाप शनाप बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा यहाँ भी दोहराया। तेजस्वी ने कहा कि हम तो तेज प्रताप के बड़े भाई हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं और आप उन्हें आशीर्वाद दें। तेजस्वी ने हसनपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनवाने का वादा भी किया। तेजस्वी ने पूछा, आप लोग चाहते हैं कि नहीं यहाँ IPL हो, अंतर्राष्ट्रीय मैच हो? पब्लिक ने कहा कि हाँ, तो वो बोले इस लालटेन पर बटन दबा देना। उन्होंने कहा, तेज प्रताप आपके सामने हैं, जो हैं आपके सामने हैं, सीधे साफ दिल के हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सृजन घोटाले के सारे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोपियों को सजा नहीं दिलाई, बल्कि उसे संरक्षण देने का काम किया है। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, ब्लॉक स्तर पर भी काम करवाने के लिए चढ़ावा देना होता है। तेजस्वी यादव भागलपुर को नाथनगर स्थित CTS चर्च मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के नेतृत्व में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 नवंबर के बाद से नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। यह सिर्फ रोजगार नहीं होगा, बल्कि पक्की सरकारी नौकरी होगी। इसके लिए मैंने संकल्प लिया है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि अन्य रोजगार नई उद्योगों से आएगा, वह अलग है। उन्होंने कहा, धर्म जाति के नाम पर कोई लड़ाई तो उससे सावधान रहिएगा, पूछिएगा हमारा रोजगार कहाँ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो किसी तरह के फॉर्म भरने के लिए शुल्क नहीं देने होंगे और परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए युवाओं को किराया नहीं देना होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्र को भी खोखला कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस, जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्र को भी खोखला कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले 6 सालों का पूरा विवरण लिखा है। गौरव वल्लभ ने कहा कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार की नीतियों का जो विरोध करता है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, देशद्रोह करता है, जबकि लोकतंत्र का मूल भाव नहीं है। लोकतंत्र का मतलब लोग है, लोग का मतलब वो नहीं जो सरकार के पक्ष में वोट दिया हो, उनके भी अधिकार उतने ही हैं जिसने सरकार के पक्ष में वोट नहीं दिया। गौरव वल्लभ ने कहा कि सरकार की किसी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना आतंकवाद नहीं है, बल्कि सरकार को चेताना असली लोकतंत्र है। भाजपा लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन जब कोई उसकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो ED, CBI, इनकम टैक्स लगा दी जाती है। देश के कई बुद्धिजीवों के खिलाफ सरकार ने ऐसा किया है जिनकी लेखनी और विचार की दुनिया में लोग कायल हैं। ये लोकतंत्र का भाव नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर 300 किसान संगठनों की बैठक कल, केंद्र के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर किसान राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मंगलवार को दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में 300 से अधिक किसान संगठन बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे। इस बैठक में देश भर के किसान संगठनों को बुलाया गया है, जिससे आंदोलन को व्यापक रूप दिया जा सके। इसके पहले किसानों और सरकार के बीच सहमति बनाने की कोशिशें असफल साबित हुई थी। सूत्रों के मुताबिक किसान संगठन हर प्रकार के बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य करने से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके अलावा किसान संगठन चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खुले बाजार में फसलों की खरीद को अनुमति देने और आवश्यक वस्तुओं के संग्रह पर प्रतिबंध हटाने के जरिए APMC मंडियों को खत्म ना किया जाए। किसान इस मुद्दे पर लिखित आश्वासन चाहते हैं। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने अमर उजाला को बताया कि किसानों का मानना है कि उसे हर बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। खुले बाजार में जहां की प्राइवेट लोगों को खरीद करनी है, वहां सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने से क्यों बच रही है, जिसका भुगतान भी उसे स्वयं नहीं करना है। सरकार के ऐसे कदम उसकी सोच के प्रति किसानों के मन में शंका पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कार्यों में बिजली एक बड़ी लागत होती है। कई राज्य इसे किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराते हैं, लेकिन किसानों को आशंका है कि केंद्र के नए प्रस्तावों के कानून बनने के बाद कोई राज्य किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दे पाएगा। इससे उनका कृषि घाटा और बढ़ेगा।
किसान इस विवादित प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में हर किसान संगठन से अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिससे कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच कम से कम संख्या में सुरक्षा के उपाय अपनाते हुए बैठक को पूर्ण किया जा सके। बैठक के दौरान मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वोटिंग से पहले तीखे हुए चिराग पासवान के तेवर, बोले नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह। जी हां दोस्तों, बिहार में पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। पासवान ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए करारा हमला बोला है। पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए जेल सही जगह है। चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, ऐसा संभव नहीं कि नीतीश कुमार घोटालों में शामिल नहीं हो। चिराग पासवान की ओर से यह प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजने वाले अपने वादे के जवाब में आया है। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा, मैंने कहा था कि यदि वे दोषी हैं तो जांच के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। ऐसा कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री को इतने बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार और घोटाले की भनक नहीं है? अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो जांच होनी चाहिए। हालांकि लोगों का और मेरा मानना है कि वह इसमें शामिल हैं, वह भ्रष्टाचारी हैं और किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए। पासवान ने कहा, किसी भी भ्रष्ट नेता को खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं थम रहा एनडीए विधायकों का विरोध, लोगों ने पिछले 15 सालों का हिसाब मांगकर खदेड़ा। जी हां दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में विधायकों का विरोध होने का सिलसिला जारी है। ताज़ा मामला दरभंगा जिले का है, जहां कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जेडीयू उम्मीदवार शशि भूषण हजारी और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके भाजपा के संजय सरावगी के प्रति लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल जेडीयू उम्मीदवार शशि भूषण हजारी रात में जनता के बीच पहुंचे थे, जहां उन्हें भारी आक्रोश झेलना पड़ा। पघारी गांव में वोट मांगने गए विधायक जी का वहां की जनता ने पोस्टर तक को फाड़ के अलग कर दिया। इतना ही नहीं, विधायक जी की गाड़ी को घेर लोग मुर्दाबाद के नारे के साथ साथ 10 सालों के काम का हिसाब मांगने लगे। वहीं कार्यकर्ता और नेताजी के साथ ग्रामीणों की धक्का मुक्की की भी खबर है। जब विधायक जी ने मामला हाथ से निकलता देखा तो वहां से उल्टे पैर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके भाजपा के संजय सरावगी जब जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने उनसे पिछले 15 सालों का हिसाब मांगा। मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने संजय सरावगी को खदेड़ दिया। जैसे ही संजय सरावगी पहुंचे तो लोगों ने निकम्मा विधायक नहीं चलेगा और गो बैक का जोर जोर से नारा लगाते हुए उन्हें उल्टे पैर लौटने पर मजबूर कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रचार के दौरान आमने सामने बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता, जमकर हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव 2020 के प्रथम चरण के मतदान से पहले हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला। बताया गया है कि आरजेडी समर्थकों द्वारा बीजेपी के प्रचार वाहन का क्षेत्र में आने पर विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते विवाद बढ़ गया। बीजेपी के गढ़ कही जाने वाली हाजीपुर विधानसभा से इस बार भी सिटिंग विधायक अवधेश सिंह चुनाव मैदान में हैं। वहीं आरजेडी ने उनके सामने देव कुमार चौरसिया को उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी को इस विधानसभा से अपनी राजनीतिक विरासत बचानी है, तो वहीं आरजेडी प्रत्याशी किसी भी कीमत पर ये सीट बीजेपी से छीनना चाहते हैं। इस बीच प्रचार के दौरान विगत दिवस बीजेपी और आरजेडी समर्थक आमने सामने आ गए। बताया गया है कि बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार वाहन जा रहा था। रास्ते में आरजेडी समर्थकों ने बीजेपी के इस वाहन को रोक लिया। इसके बाद दोनों ओर से बहस शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि आरजेडी का तो ये इतिहास रहा है, वे सामान्य लोगों का डरा धमकाकर शासन करना चाहते हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। इस मामले में जिलाधिकारी वैशाली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बारे में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।